का अच्छा अखलाक है तो अच्छे अखलाक से इंसान दुनिया जीत सकता है। अगर अखलाक अच्छा नहीं है तो कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करेगा। एक दरख्त होता है, इंसान उसको अपने घर में लगाता है। दरख्त का फल अगर मीठा है तो इंसान उसे अपने घर में लगाता है, उसको पानी डालता है, उसकी परवरिश करता है। लेकिन जिस दरख्त का फल कड़वा होता है, जिस दरख्त में कांटे होते हैं, जिस दरख्त के फल में कीड़े पड़ने लगते हैं, तो इंसान उसे अपने घर की बात तो दूर है, उसके पास से गुजरना पसंद नहीं करता। तो जब भी बोलें मीठे अल्फाज बोलें, अखलाक अच्छा रखें। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाकी मियार सबसे बुलंद था, जिसकी गवाही कुरान ने इन अल्फाज में दी, इन्नका लअला खुलक़िन अज़ीम। ऐ मेरे महबूब, आप अखलाक के सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज हैं, सबसे आला मकाम पर फाइज हैं। तो अखलाक अगर अच्छा होगा तो दुनिया आपकी तारीफ करेगी, और अगर साहब अखलाक अच्छा नहीं है तो कोई आपको अपने पास बिठाना पसंद नहीं करेगा, आपसे बोलना पसंद नहीं करेगा। एक इंसान था, उसका अखलाक बहुत अच्छा था, कारोबार करता था, उसकी एक बीवी थी, और वो जब घर से बाहर जाता था तो 3-4 महीने के लिए वो अपने कारोबार पर निकला करता था। उसका जो कारोबार था तो वो बाहर से था, वो दूसरी जगह जाकर 3-4 महीने रुकता था तो पूरा उसका काम सेटल हो जाता था, फिर वापस आया करता था। तो एक दिन उसने सोचा, यार मैं जब 3-4 महीने के लिए बाहर जाता हूँ तो क्यों ना हम एक दूसरी शादी कर लें और अपनी बीवी को ना बताएं। दूसरी शादी करके जब हम 4 महीने के लिए वहाँ जाते हैं तो वहाँ 4 महीने के लिए रुकेंगे और फिर वापस आएंगे, लेकिन जिसका जितना हक है उतना ही देंगे। पहली बीवी का जितना हक है उसको उतना देंगे, और दूसरी बीवी का जितना हक होगा उसको भी उतना ही देंगे। किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, लेकिन पहली बीवी को बताएंगे नहीं। अब क्या हुआ कि वो जब बाहर गया, जहां उसका काम चलता था, 4 महीने के लिए रुकता था, तो उसने वहां पर एक औरत से शादी कर ली। एक औरत से शादी की, अब वहीं पर रहने लगा वो। अब 4 महीने के बाद इधर आता था तो इस बीवी के यहाँ रहता था। तो जब शादी करके वापस आए तो बीवी समझ गई कि आज जो है मामला गड़बड़ लग रहा है, आज ये बहके बहके लग रहे हैं, अजीब सी इनकी हालत है, अजीब सी कैफियत है। वो कुछ समझ तो गई थी, लेकिन उसने कहा चलो पूरा हमें यकीन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है कि मामला क्या है। उसने एक बूढ़ी खातून को बुलाया, उस औरत ने, उसकी बीवी ने बूढ़ी खातून को बुलाया और कहा, अम्मा ऐसी बात है, आज मेरे मियाँ के मिजाज बदले हुए लग रहे थे, मेरे मियाँ का तरीका थोड़ा अलग लग रहा था, तो हम क्यों ना पूरा यकीन कर लें, पूरे यकीन के साथ हम समझ लें कि बात क्या है, मामला क्या है। अम्मा आप ऐसा करो, जहाँ पर ये काम अपना चलाते हैं, जहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर ज़रा देखो तो जाके ये कहाँ पर जाते हैं, कहाँ ठहरते हैं, कहाँ रुकते हैं, क्या मामला है। बूढ़ी खातून ने कहा ठीक है बेटी, मैं जाती हूँ और पता लगा के फिर आती हूँ। वो बूढ़ी खातून उसी जगह पहुँच गई जहाँ वो इंसान जिसने शादी की थी, शादी करके वहाँ रहता था। वो बूढ़ी ने 1-2 दिन के अंदर सारा मामला पता कर लिया, वापस उसी औरत के पास आई और कहने लगी, ऐसा है कि ये इंसान जो आपका शौहर है, जो आपका दूल्हा है, ये वहाँ जाता है, इसने एक खातून से शादी कर ली है। वो भी बेसहारा थी, उसे भी कोई सहारा नहीं था, उसने भी शादी कर ली कि चलो सहारा तो मिलेगा। ये वहीं जाता है, वहीं रुकता है, अपना काम निपटाता है, और 4 महीने ये उसी औरत के पास रुकता है अपनी दूसरी वाली बीवी के साथ। तो इसे इस खातून को पता चला तो दिल पर तो बहुत लगी और इससे तकलीफ भी बहुत हुई, लेकिन इसने अपने शौहर से नहीं कहा। सोचा चलो यार कोई बात नहीं, हमारे हक तो अदा हो रहे हैं, और फिर शरीयत भी इजाज़त देती है कि 4 शादियां जायज़ हैं। तो इसने अगर दूसरी कर ली है तो ना उसको परेशान करता है, ना हमको परेशान करता है, तो कोई बात नहीं है। इसने किसी को भी नहीं बताया, अपने शौहर को भी नहीं बताया, हालांकि इसको मालूम चल गया था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि इसका शौहर इंतकाल कर गया। इसके शौहर का इंतकाल हो गया। अब लोगों ने उसका कफन दफन किया। अब इसका जो माल था, जो पैसे थे, तो लोगों ने सोचा कि इन पैसों को बांट दिया जाए। अब लोगों को तो मालूम नहीं था कि उसकी एक बीवी है, लोग तो समझते थे एक ही बीवी है, लेकिन उसकी बीवी जानती थी कि वो 2 हैं, यानी एक वो है और एक उसके अलावा और बीवी है जो दूसरी जगह रहती है। लोगों ने जब माल तकसीम किया तो 4 बोरियां दीनार की, इतने दीनार थे कि 4 बोरियों में भर गए, 4 बोरियां दीनार की उसकी बीवी को दे दी। उसकी बीवी ने रख ली। उसकी बीवी ने उसी बूढ़ी खातून को बुलाया जो देखने गई थी, कहा अम्मा ऐसी बात है, लोग नहीं जानते कि इनकी 2 बीवियां थीं, लेकिन मैं जानती हूँ और आप जानती हैं, तो मैं ये चाहती हूँ ये जो 2 बोरियां हैं इनमें से एक बोरी मैं ले लेती हूँ और एक बोरी दिनार की आप उनके पास ले जाओ जो इनकी दूसरी बीवी है।
तो उस बूढ़ी खातून ने कहा ठीक है, मैं अभी पहुंचवा देती हूँ। बूढ़ी खातून ने वो बोरी ली, मजदूर किए और वो बोरी लदवा कर उसी औरत के घर पहुंचे जो दूसरी वाली बीवी थी। बूढ़ी खातून ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से औरत निकल के आई। तो सारा वाकया बताया कि तुम इसकी दूसरी बीवी हो, इसकी पहली बीवी ने तुम्हारे लिए माल भेजा है, उसका तो इंतकाल हो गया। जब इंतकाल की खबर उसने सुनी तो बहुत ज़ारो कतार रोने लगी, काफ़ी रोई। फिर जब शांत हुई, जब बैठी तो कहने लगी अब बताओ क्या बात है। कहा 2 बोरियां थीं इसके माल की, तो जब बंटवारा हुआ तो एक बोरी उसने अपने पास रख ली है और एक बोरी उसकी बीवी ने तुम्हें भेजी है, क्योंकि उसकी बीवी जानती थी कि वो दूसरी औरत भी उनकी है, उनकी दूसरी बीवी भी है। तो ये वो सुनकर बहुत ताज्जुब में पड़ गई और उसे बहुत खुशी हुई कि बताइए वो जानने के बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए हिस्सा भेजा है, मेरे लिए ये दिनार की बोरी भेजी है। का सुनो, मैं भी आपको एक बात बताती हूँ। मेरे जो शौहर थे तो यहाँ पर जब आए थे तो हमारी कुछ तल्ख कलामी हुई थी, तो उसकी वजह से हमें लड़ाई झगड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी थी। अब हम उनकी बीवी नहीं रहे, अगर हम उनकी बीवी होते तो ये माल कबूल कर लेते। अब हम उनकी बीवी नहीं रहे, अब ये माल ले जाओ और उसी वाली बीवी को दे दो जाके, जो उसी का हक है, ये मेरा हक नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि अखलाक कितना अच्छा है। पहली वाली बीवी का अखलाक और दूसरी वाली बीवी का अखलाक देखो। आज तो इंसान पैसों के लिए जान ले लेता है, कत्लो गारत पर उतर आता है, लेकिन ये अखलाक देखो, अखलाक कि उसने भी बता दिया कि मुझे तलाक मिल गई है, मेरी तलाक हो गई है। चाहती तो वो सारा का सारा माल रख लेती, लेकिन उसको ये गवारा नहीं था, अखलाक अच्छा था। तो अपने अखलाक को अगर अच्छा बनाएंगे ना तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। अगर इंसान के अंदर अखलाक है, इंसान अखलाक का मालिक है, तो हर जगह उसकी कामयाबी है। कहीं भी चला जाए उससे हर इंसान बातचीत करना पसंद करेगा। लेकिन जिसका अखलाक अच्छा नहीं है तो उसको कोई भी अपने पास नहीं बिठाता है, कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ऐसा अखलाक था कि आपके पास अगर कोई जानी दुश्मन भी आता था वो भी आपका दीवाना हो जाया करता था, आपके कदमों पर जान निछावर करने को उसका दिल चाहता था। तो अखलाक ऐसा पैदा करें कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। ऐसे मत बने कि हर इंसान आपसे बुग़्ज़ करने लगे, हर इंसान आपसे जलने लगे, हर इंसान आपसे अलहदा होने लगे, अलग होने लगे। अखलाक ऐसा रखें कि हर इंसान आपसे मोहब्बत करने लगे। बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आज मेरी उससे मुलाकात हुई थी, मैंने ऐसा फटकारा, ऐसा उसे जवाब दिया कि कभी भी हमारे सामने नहीं आएगा, कभी भी हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। अकल दुरुस्त हो गई उसकी, ठिकाने लगा दिया मैंने उसे। इस तरीके से बात करते हुए लोगों को आपने सुना होगा कि आज मैंने उसे बहुत तगड़े से जलील कर दिया है। तुम कौन होते हो किसी को जलील करने वाले? इज्जत व जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, जिसे चाहता है उसे जिल्लत देता है। तुम कौन हो? अरे कहते हैं ना बहुत लोग कि मैंने उसको बहुत तगड़े से जलील कर दिया, आज के बाद वो कभी भी हमारे सामने आंख उठाकर नहीं देखेगा।